हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक की चर्चा करेंगे। तो जिस किसी के पास भी भगवद गीता हो वो कृपा करके भगवद गीता का 7वां अध्याय ओपन करिए, 25 नंबर का श्लोक। जिसके पास गीता नहीं होगी और मोबाइल में होगा तो मोबाइल में उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भगवान इस 25वें नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समारुतम मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समारुत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समारुत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। शब्दार्थ देखिए। न तो अहम मैं, प्रकाश प्रकट, सर्वस्य सबों के लिए, योग माया अंतरंगा शक्ति से, समारुत आच्छादित, मूढ़ मूर्ख, अयम यह, न नहीं, अभिजानाति समझ सकता है, लोक लोग, माम मुझको, अजम अजन्मा को, अव्ययम अविनाशी को। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तात्पर्य देखिए। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत्त है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में 15 नंबर के मंत्र में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापि हितम मुखम तत्वं पुष्टन्न पावरोनो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात
कि भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवतम में भी 10.14.7 में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय है। तो प्रभुपाद ने बड़ा ही सुंदर तात्पर्य दिया है इस श्लोक के ऊपर। देखिए, जब भगवान द्वापर में इस धरा पर प्रकट लीला कर रहे थे, तो सभी लोग ऐसा नहीं कि भगवान को भगवान मानते थे। कुछ ही लोग थे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि थोड़े बहुत लोग थे, जैसे कि पितामह भीष्म, पांडव, 5 पांडव, कुंती महारानी, व्यासदेव जी, या ऐसे और 2-4 लोग होंगे जो भगवान को भगवान के रूप में समझते थे और जानते थे और मानते थे। किंतु जो सामान्य लोग थे और साथ साथ में जो अन्य राजा महाराजा जो भी रहे होंगे उस समय, जिस प्रकार से कौरव हो गए, जरासंध, शिशुपाल आदि, ये कभी भगवान को भगवान के रूप में कभी स्वीकार नहीं किए। प्रभुपाद राजसूय यज्ञ का वर्णन तात्पर्य में कर रहे हैं। राजसूय यज्ञ के समय हम सभी लोग जानते हैं कि जब अग्र पूजा किसकी करनी है ये प्रश्न उठा, तो पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण का समर्थन किया और घोषणा की कि केवल मधुसूदन, केवल गोविंद ही समर्थ है या फिर योग्य है अग्र पूजा के लिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। परंतु हम लोग देखें कि शिशुपाल इस निर्णय के कारण कितना क्रोधित हुआ था और कैसे कैसे अपशब्दों से उसने भगवान कृष्ण की अवमानना की थी। शिशुपाल ने तो अपना क्रोध प्रकट किया, लेकिन ऐसे अन्य राजा भी उस सभा में उपस्थित थे जो पितामह भीष्म के इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। कहने का तात्पर्य यह है कि शिशुपाल और अन्य राजा भगवान को भगवान नहीं समझते थे। जब भगवान दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। आप समझिए, स्वयं भगवान उनके साथ दुर्योधन जैसे राजा ने किस प्रकार का व्यवहार किया था, उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया था। क्यों? कि वो नहीं जानते थे कि वो भगवान थे। अब देखिए, भगवान स्वयं वहां पर प्रकट लीला कर रहे हैं, फिर भी
कुछ ही लोग थे जो उन्हें भगवान के रूप में मानते थे और जानते थे, अन्य लोग नहीं। क्या कारण था? तो इसका कारण भगवान स्वयं इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समारुतम, कि मैं अपने आप को सभी के समक्ष प्रकट नहीं करता हूं। सभी के अर्थात किसके? जो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, जो अभक्त है, जो नास्तिकवादी है, जो निरीश्वरवादी है, या फिर जो निर्विशेषवादी है, ऐसे लोगों के समक्ष मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। और इसीलिए जो सामान्य जनता या सामान्य लोग जो है, इवन जो राजे और महाराजा जो कुछ भी है, वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ सकते। और वैसे भी हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राम्य इंद्रिय। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी पाद? कि वैसे भी इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा, इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते, हम भगवान को नहीं समझ सकते। और भगवान ऐसे लोगों के सामने अपने आप को प्रकट भी नहीं करते, प्रकाशित भी नहीं करते। अब दोनों बातें यहां पर है। एक तो इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। और भगवान अपने आप को ऐसे लोगों के सामने प्रकाशित नहीं करते, तो फिर भगवान को भगवान के रूप में समझेगा कैसे? और इसीलिए कुछ थोड़े लोग थे जो भगवान के भक्त है, वही भगवान को भगवान के रूप में मानते थे, अन्य लोग नहीं। अब कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में अपनी प्रार्थना में कहती है भगवान से कि भगवान आप सामान्य जनों के लिए दर्शनीय नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अपनी योग माया के द्वारा आवृत्त करके रखते हो, प्रच्छन्न करके रखते हो, अतः सामान्य लोग आपको नहीं देख सकते, सामान्य लोग आपको नहीं समझ सकते। अब ये तो बात हो गई जब भगवान यहां पर प्रकट लीला कर रहे थे उस समय की। परंतु भगवान जब भगवान अपने धाम में होते हुए भी, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में होते हुए भी भगवान आच्छादित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। किसके द्वारा? तो ब्रह्म तेज के द्वारा, जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है या ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उस तेज के द्वारा भगवान का धाम और भगवान स्वयं प्रसन्न रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। वो किस प्रकार से रहते हैं उसका वर्णन हम लोग आगे करते हैं। और इसीलिए अभी निर्विशेषवादी जो होते हैं वो भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकते। वो ब्रह्म तेज तक जा सकते हैं और इसीलिए वो निर्विशेष ब्रह्म को ही परम सत्य मानते हैं। परंतु भक्त जानता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो परम मनोहर है, परम मनोहर, अति सुंदर है। और ऐसे सुंदर रूप को, अति मनोहर रूप को देखने के लिए एक भक्त ईशोपनिषद में भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कि हिरण्मये न पात्रे न सत्य सापी हितम मुखम तत्वम पुषन्न पावरोनो सत्य धर्माय दृष्टये। प्रभुपाद ने ये श्लोक यहाँ पर कोट किया है तात्पर्य में, जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान आपका रूप अति सुंदर है, अति मनोहर है, परंतु वो ढका हुआ है, प्रसन्न हुआ है, आच्छादित हुआ है। किसके द्वारा? इस ब्रह्म तेज के द्वारा,
इसीलिए वो भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस तेज को हटा लीजिए ताकि मैं आपके सुंदर रूप का, सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सकूं। अब देखिए, भगवान अपने आप को मूर्ख और अज्ञानी, नास्तिक और निर्विशेषवादी लोगों के समक्ष प्रकट नहीं करते, और इसीलिए सामान्य जो जनता होती है वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानती है। कोई उसे राजकुमार कहता है, कोई उसे ग्वाला कहता है, कोई कहता है कि कोई महान आत्मा है, लेकिन भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता। ना उस समय करते थे और ना आज के समय में करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में गीता के कि मूढ़ो अयम न जानत, कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं जान सकते। और जब भगवान पुरुष रूप में यहाँ पर अपनी लीला करते हैं तो भगवान कहते हैं कि जब मैं पुरुष रूप में यहाँ पर आता हूं तो ऐसे मूर्ख लोग, मूढ़ो अयम न जानाति लोको माम अजम अव्यय, मुझे अव्ययी और अजन्मा होते हुए भी भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। मेरे इस प्रकृति को, इस स्वभाव को ये मूढ़ लोग नहीं जान सकते। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोगों का तो, जो सामान्य लोग हैं, जिनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, जो केवल अज्ञानी है, ऐसे लोग तो भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। परंतु कुछ अध्यात्मवादी है, कुछ अध्यात्मवादी है, वो ये कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। तो कुछ लोग, कुछ अध्यात्मवादियों का कहना है कि अरे परम भगवान तो निराकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं है। तो देखिए, भगवान ये जो, भले ही ये अध्यात्मवादी है, भले ही ये साधना कर रहे हैं, निराकार को मान रहे हैं, फिर भी भगवान इनको कहते हैं अबुद्धया। क्यों? कि इनकी बुद्धि जो है इतनी विकसित नहीं है कि मेरे रूप को, मेरे स्वरूप को जान सके। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान को ज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अथापि ते देवो पदाम्बुज द्वय प्रसादले शानु गृहित एवहि जानाति तत्वम भगवन महिम्नो न च अन्य एकोपि चिरम विचिन्वन। क्या कहते हैं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति चिरकाल तक ज्ञान का अनुशीलन करता रहे, चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, तो भी भगवान को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को समझने के लिए एकमात्र एक ही योग्यता होनी होती है, एक ही कंडीशन होती है, एक ही पात्रता होती है। वो क्या है? भगवत कृपा। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानु गृहित एवहि। केवल भगवत कृपा के माध्यम से ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को समझा जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद स्वयं कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राम्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं में स्फुरत्यद। क्या कहते हैं कि जब जीव अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, सतत भगवान की सेवा में रत रहता है, तो ये जो भगवत तत्व है, ये जो नाम, रूप, गुण, लीला आदि की जो महिमा है, वो भक्त के सामने स्वयं प्रकट हो जाती है। कोई अपनी बुद्धि के द्वारा
भगवान को या भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता। इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, ये जो निर्विशेषवादी है, ये कहते हैं कि भगवान निराकार है। भले ही अध्यात्मवादी है, परंतु वो परम सत्य की जो पराकाष्ठा है, अर्थात भगवत स्वरूप, उसको नहीं समझ पाते। इसीलिए वो कहते हैं कि परम सत्य निराकार है। अब देखिए, समाज में हमारे इस निराकारवादी विचारधारा का कितना प्रचार हो रहा है। जहां देखो वहां निराकारवाद का प्रचार हो रहा है, और सामान्य जनता तो बेचारी भोली भाली है, अज्ञानी है। उनको क्या पता साकार क्या है, निराकार क्या है। और ये कुछ कहते हैं साकार है, कुछ कहते हैं निराकार है। जो निराकारवादियों के संग हो गया वो निराकारवादी हो गया, जो साकारवादी के संग हो गया वो साकारवादी हो गया। ऐसी परिस्थिति सर्वत्र है। और ये जो साकार और निराकार का जो वाद है वो अनंत काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है? क्यों कि भगवान गीता के 4 अध्याय में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथामि भजाम्य हम माम वर्तमानु वर्तन्ते मानुषम पार्थ सर्वथा। कि जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान का भजन करता है, पूछता है, भगवान उसी रूप में उसको फल देते हैं। अगर कोई निरीश्वरवादी ये सोच रहा है कि भगवान निराकार है, तो परम सत्य ब्रह्म के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। और जो भक्त भगवान के सुंदर मनोहर रूप का दर्शन करना चाहता है, उसके समक्ष भगवान अपने स्वरूप को, अपने रूप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और इसीलिए ये साकार और निराकार का जो वाद है वो अनंत जन्मों से चलता आ रहा है, और इसमें भोली भाली जनता बिचारी पिस जाती है। तो ये साकार और निराकार का जो भेद है दोनों के बीच में, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। हम भक्तों के समाज में भी कभी कभी ये देखते हैं कि जब कभी हम लोग ऐसे निरीश्वरवादी या निर्विशेषवादी निराकारवादी लोगों का जब हम लोग कभी सुनते हैं या उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। ऐसे ऐसे तर्क उसमें दिए हैं, और उन तर्कों को सुनकर हमारे जैसा 16 माला का जप करने वाला व्यक्ति भी एक समय सोचता है, अरे यार हाँ सही बात है, हो सकता है ये भी जो कह रहा है वो भी तो सही कह रहा है, इसमें क्या गलत है। तो भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए हम भक्तों को, सामान्य जनों की तो बात ही छोड़िए, उनको तो ना साकार का ज्ञान है ना निराकार का ज्ञान है, लेकिन हम लोग कम से कम साकार की आराधना तो कर रहे हैं। भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कम से कम हम लोगों को तो भी ये साकार और निराकार के विषय में हमारी आइडिया जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जो नारद जी है अपने, जो 24 घंटा भगवान के नाम नारायण नारायण का उच्चारण करते रहते हैं, नारद जी ब्रह्मवैवर्त पुराण में शिव जी को इसी संबंध में एक प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ये साकार और निराकार के विषय में जो कंफ्यूजन है हम जैसे लोगों में, सामान्य लोगों में, हम भक्तों के लोगों में, उसका निवारण करने के लिए नारद जी इसी साकार और निराकार के संबंध में शिव जी से प्रश्न करते हैं। देखिए, नारद जी के मन में, नारद जी की बुद्धि में इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। वो तो स्वयं नारायण के महान भक्त है, नारायण का दर्शन करते हैं, तो उनके मन में कैसा भ्रम?
तो प्रश्न जो पूछा गया है वो हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए पूछा गया है। तो उसमें नारद जी शिव जी को पूछते हैं, क्या कहते हैं कि भवान ब्रह्म स्वरूपम च वद ब्रह्म निरूपणम। प्रभो किम ब्रह्म साकारम किम निराकारम ईश्वर। ब्रह्म वैवर्त पुराण में नारद जी शिव जी से यह प्रश्न करते हैं कि भगवान ब्रह्म स्वरूपम च, कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। भगवान ब्रह्म स्वरूपम च वद ब्रह्म निरूपणम, इस ब्रह्म तत्व का निरूपण कीजिए, उसका विश्लेषण करिए, मुझे समझाइए क्या है। नारद जी कहते हैं, प्रभु हे प्रभु किम ब्रह्म साकारम किम निराकारम ईश्वर। हे प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कि यह ब्रह्म साकार है कि निराकार है। तो शिव जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। उत्तर में शिव जी नारद जी को कह रहे हैं कि तेजो रूपम च तद ब्रह्म ध्यायन्ते योगिन सदा, वैष्णवास्त न मन्यन्ते मद भवता सूक्ष्म बुद्धय। शिव जी कह रहे हैं कि तेजो रूपम च तद ब्रह्म, ब्रह्म का क्या रूप है, तेजो रूपम। तो ब्रह्म क्या है, तेज है। ब्रह्म क्या है, तेज है। तेजो रूपम च तद ब्रह्म ध्यायन्ते योगिन सदा, जिसका ध्यान योगी जन करते हैं। साकार और निराकार के विषय में नारद जी शिव जी को पूछ रहे हैं। शिव जी ने उत्तर दिया कि जो ब्रह्म है उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो कहते कि तेज है, प्रकाश है, लाइट है, जिसका ध्यान योगी जन करते हैं। वैष्णवास्त न मन्यन्ते मद भवता सूक्ष्म बुद्धय। परंतु आगे कहते हैं तो परंतु जो वैष्णव है वो उसका ध्यान नहीं करते। क्यों, सूक्ष्म बुद्धय, क्योंकि उनकी बुद्धि इन योगियों की तुलना में सूक्ष्म होती है। अब ऐसा क्यों कहा शिव जी ने, तो देखिए कि सामान्यतया हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो निराकार तत्व है, जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, वो साकार से और अधिक सूक्ष्म होगा, सामान्यतया हम लोग ये सोचते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जो भगवान का जो परम रूप है वो निर्विशेष ब्रह्म से भी अधिक सूक्ष्म है, जिसको वैष्णव जानते हैं। और इसके लिए शिव जी कहते हैं कि वैष्णव कैसे है, तो कहते सूक्ष्म बुद्धय, उनकी बुद्धि इन योगियों की तुलना में अधिक सूक्ष्म है। और इसीलिए ये योगी जन जो है निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, परंतु वैष्णव उस ब्रह्म का ध्यान नहीं करते। तो फिर वैष्णव क्या करते हैं, तो कहते हैं कि ध्यायन्ते वैष्णव तस्मात् तत्र रूपम मनोहरम। क्या कहते हैं कि ये जो वैष्णव है वो किस रूप का ध्यान करते हैं, ध्यायन्ते वैष्णव तस्मात् तत्र रूपम मनोहरम, जो भगवान का मनोहर रूप है उसका ध्यान करते हैं। स्वेच्छामयस्य पुंसस्य साकार रस्यात् मनः सदा, जो साकार है, जिनका रूप है, स्वरूप है, अति मनोहर रूप है, उसका ध्यान करता है। शिव जी उन योगियों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, तत्तेजो कस्य न आश्चर्य ध्यायन्ते पुरुषम विना कारणेन विना कार्य कुतो वा प्रभवेत् भुवि। शिव जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है ऐसे योगियों के ऊपर जो परम पुरुष का ध्यान को छोड़कर उस निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं।
तत्तेजो कस्य न आश्चर्य, और किसको आश्चर्य नहीं होगा। तत्तेजो कस्य न आश्चर्य ध्यायन्ते पुरुषम विना कारणेन विना कार्य कुतो वा प्रभवेत् भुवि। इस भूमि पर बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि बिना, जब हम लोग प्रकाश देखते हैं तो हमें सूर्य का ध्यान आता है, जब अंधेरे में प्रकाश देखते हैं तो हमको बल्ब या ट्यूब का ध्यान आता है। अर्थात उस प्रकाश का जिस प्रकार से कारण है, उसी प्रकार से उस प्रकाश का भी, निर्विशेष ब्रह्म तेज का भी कोई कारण होगा। ये बात शिवजी यहाँ पे कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कारणेन विना कार्य कुतो वा प्रभवेत् भुवि। बिना कारण के कोई भी कार्य इस पृथ्वी पर नहीं होता। तो बिना सोर्स का, बिना परम पुरुष का वो प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए ये आश्चर्य की बात है। और इसीलिए शिव जी कहते हैं कि वैष्णव जो है वो भगवान के मनोहर रूप का ध्यान करते हैं। अब आगे शिव जी नारद जी को बता रहे हैं, तत्तेजो मंडला आकारे सूर्य कोटि समप्रभे नित्यम स्थलम च प्रच्छन्नम गोलोकाभिधमेव च। हमने शुरू में जब वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान का धाम और भगवान का जो वैकुंठ लोक है और भगवान इस ब्रह्म तेज के द्वारा प्रच्छन्न हुए हैं, ढके हुए हैं, आच्छादित हुए हैं, उसका वर्णन शिव जी यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तत्तेजो, वो जो तेज है ब्रह्म तेज, मंडला आकारे सूर्य कोटि समप्रभे, कोटि कोटि सूर्यों के समान, मतलब एक सूर्य से इतना प्रकाश निकलता है तो कोटि कोटि सूर्यों से कितना तेज निकलेगा। तो उस ब्रह्म तेज की तुलना कोटि कोटि सूर्यों के तेज के साथ की है। ऐसा वो तेज है। आप देखेंगे कि दोपहर के समय, अभी तो समर का पीरियड चल रहा है, आप सूर्य की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। भरी धूप में आप देखिए 12 बजे 1 बजे के समय में सूर्य की तरफ देखिए, हम लोग देख भी नहीं पाते। तो ऐसे कोटि कोटि सूर्यों के समान वो तेज है, जिसके द्वारा क्या हुआ है? तत्तेजो मंडलाकारे सूर्य कोटि समप्रभे नित्यम स्थलम च प्रच्छन्नम। जो भगवान का जो नित्य धाम है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, वो प्रच्छन्न हुआ है, जिसमें गोलोक भगवान के पर्टिकुलर धाम का वर्णन यहाँ पे शिवजी कर रहे हैं कि गोलोक धाम भी उससे प्रच्छन्न हुआ है, आच्छादित हुआ है। तो देखिए, इसीलिए जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, जो भगवान के साकार रूप और वैकुंठ धाम को नहीं मानते हैं, उसका कारण ही यही है क्योंकि वो ब्रह्म तेज के आगे क्या है, ब्रह्म तेज को पार करने की शक्ति ही उनमें नहीं है। वैकुंठ धाम या गोलोक धाम को देखने की शक्ति उनमें नहीं है, इसीलिए वो परम सत्य को निराकार मानते हैं। परंतु हमने देखा ईशोपनिषद में भगवान के लिए प्रार्थना एक भक्त की कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य शापी हितम मुखम तत्वम पुषन्न पावरोनु सत्य धर्माय दृष्टे। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि इस तेज को हटा दो ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। ऐसा वो तेज है जिसके द्वारा भगवान का गोलोक धाम भी प्रच्छन्न हुआ है, ढका हुआ है, ऐसे शिव जी कहते हैं। अब जब भगवान का धाम, वहां पे भगवान के धाम के विषय में कहा गया है, तो भगवान का धाम निराकार कैसे होगा और भगवान निराकार कैसे होंगे? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि न तद्भासयतो सूर्य शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अपने धाम का वर्णन भगवान स्वयं करते हैं गीता में।
तो इस प्रकार से शिवजी वर्णन कर रहे हैं अभी भगवान का धाम किस प्रकार से प्रसन्न हुआ है इसका। फिर आगे कहते हैं कि लक्ष्य कोट्या योजनानाम चतुरस्त्रम मनोहरम। भगवान के धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्य कोट्या योजनाना, कि भगवान का धाम का विस्तार की बात कर रहे हैं, वो कितना विस्तृत है। लक्ष्य कोट्या, लाखों लाखों कोटि योजन, ऐसा उस गोलोक धाम का विस्तार है। कोटि कोटि योजन, लक्ष्य कोट्या योजना नाम चतुरस्त्रम मनोहरम रत्नेन्द्र सार निर्मागे गोपी मिश्चारुतम सदा। क्या कहते हैं, वो किससे बना हुआ है? तो रत्नेन्द्र सार, जो सर्वश्रेष्ठ रत्न है, उस रत्नों का जो सार है, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे रत्नों से रत्नेन्द्र सार निर्मागे, उससे निर्मित है। गोपी मिश्चारुतम सदा, और उसमें कौन निवास करते हैं? गोपी जन, गोपिया भगवान के गोलोक धाम में निवास करते हैं। तो जैसे जैसे शिवजी का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं, भगवान का धाम, और भगवान के धाम किससे निर्मित है? तो सर्वश्रेष्ठ रत्नों से, और उसमें कौन रहता है? तो गोपियों का वर्णन है। तो यहाँ पे निराकार का प्रश्न कहाँ आया? फिर शिवजी आगे कहते हैं सुदृश्यम वर्तुला आकारम यथा चंद्रस्य मंडलम। वो कैसा है? वो दिखने के लिए अतिशय सुंदर है। सुदृश्यम वर्तुला आकारम, वर्तुला आकार है, जिस प्रकार के चंद्रमंडल होता है उसी प्रकार से वो वर्तुला आकार है। नाना रत्नेश्च खचितम, वो नाना प्रकार के रत्नों से बना हुआ है, और वो उसमें गोप गोपियों का निवास है। फिर इस प्रकार से शिवजी भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं ऊर्ध्वम स नित्य वैकुंठा तत्पच्चा शतकोटि योजनम। क्या कह रहे हैं? जो नित्य धाम है भगवान का, नित्यम, वो कैसे है? तत्पच्चा शत कोटि योजनम, ऊर्ध्वम, जो भगवान का धाम है वो नित्य वैकुंठ धाम से कितना ऊपर है? तो कहते हैं तत्पच्चा शत कोटि योजनम, अर्थात कि 50 करोड़ योजन ऊपर है भगवान का गोलोक धाम। जो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम में सबसे टॉप मोस्ट जो धाम है वो भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है। और वो कितना ऊंचाई पर है जो वैकुंठ से? तो कहते हैं कि 50 करोड़ योजन दूर है, ऊपर है, सबसे टॉप पे। ऊर्ध्वम से नित्य वैकुंठा तत्पच्चा शतकोटि योजनम, इतना 50 करोड़ योजन ऊपर है। और वो कैसा है? स्वेच्छामय निराधारम तदिच्छया। ऐसा नहीं कि वो धाम किसी आधार पे टिका हुआ है। वो कैसा है? निराधारम तदिच्छया, केवल भगवान की इच्छा के ऊपर वो टिका हुआ है। ऐसे भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि कामधेनु भिराकीर्ण, उसमें कौन है? गौओं का वर्णन हुआ है। कौन सी गौएं उसमें है? तो कहते हैं कि कामधेनु भिराकीर्ण, लीला धाम मनोरमम। वो कैसा है? वो भगवान की लीला करने का वो धाम है। कामधेनु भिराकीर्ण लीला धाम मनोरमम,
वो भगवान का नित्य लीला स्थली है। जो भगवान का गोलोक धाम है वो भगवान की नित्य लीला स्थली है। तो इसीलिए फिर आगे जाके कहते हैं कामधेनु भिराकीर्ण लीला धाम मनोरमम वृंदावने वनाच्छन्न विरजा वेष्टित मुने। क्या कह रहे हैं कि वो वहां पे कौन सा वन है? तो कहते हैं कि वृंदावन वनाच्छन्न, तुलसी का वन है, वृंदावन है, वृंदावन वनाच्छन्न विरजा वेष्टित। वो जो धाम है भगवान का, उसमें कामधेनु है, कामधेनु नाम की गौवे है, वो गोपिकाएं है, वृंदावन है, और वो जो धाम है विरजा नदी से वेष्टित है। इस प्रकार से भगवान के धाम का वर्णन शिव जी यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए इस स्पष्टीकरण से, शिव जी के इस उत्तर से हमारे जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को ये यहाँ पक्का करना चाहिए कि भगवान का स्वयं धाम है, भगवान वहां पे नित्य लीला करते हैं, भला वो कैसे निराकार होंगे। अब ये तो साकार, तो फिर जो ये जो निराकारवादी लोग है, निर्विशेषवादी लोग है, वो जो कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, निराकार है, निराकार है, तो क्या वो झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं, असत्य कहते हैं? तो उसे झूठ तो नहीं कहा जाएगा, असत्य भी नहीं कहा जाएगा, परंतु वो पूर्ण सत्य भी नहीं है, पूर्ण सत्य भी नहीं है, थोड़ा सत्य है, आधा सत्य है, पूर्ण सत्य कुछ और है। तो ये साकार और निराकार के संबंध में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। ततत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति ततत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहाँ पे बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में। वहां पे कहते हैं कि जो परम सत्य है वो तीन प्रकार से प्रकट होता है। एक निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और एक स्वयं भगवान के रूप में। परंतु ये निर्विशेषवादी ये निराकार को ही मानते हैं और उसके आगे वो जा नहीं सकते, इसीलिए वो निराकार की रट लगाए रहते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म में जो स्थित थे, ऐसे कुछ भक्तों का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में मिलता है। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा की, वो शुकदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेष ब्रह्म में स्थित थे, ब्रह्मानंदी थे। चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, ये भी निर्विशेष ब्रह्म में स्थित थे। परंतु जैसे ही उन्होंने भगवान के महिमा का वर्णन सुना, वो भगवान के साकार रूप का ध्यान करने लगे। ये चतुष कुमार के संबंध में मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कहते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में कि ये लोग जब भगवान के धाम में गए और वहां पे जो प्रसंग हुआ उसका वर्णन तीसरे स्कंद में बताते हैं नारद जी, अपने मैत्रेय जी विदुर जी को। तो इस प्रकार से बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान की महिमा का वर्णन सुनकर भगवान के साकार रूप का ध्यान करने लगे, और उसमें प्रमुखता चतुष कुमार और शुकदेव गोस्वामी का नाम आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर साकार और निराकार का प्रश्न अभी यहाँ पे क्लियर है कि
निर्विशेषवादियों के लिए जो निर्विशेष ब्रह्म है वो निराकार है, और वास्तविकता में वो निराकार है। इसलिए वो लोग जो कहते हैं कि परम सत्य निराकार है, वो पूर्ण गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं है। क्यों? कि भगवान गीता के 14वें अध्याय में क्या कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च। ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, उसका आश्रय स्थान मैं हूं। अर्थात ये निर्विशेष ब्रह्म जो है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उस निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय स्थान मैं हूं, अर्थात वो उसका उद्गम है। ये सत्य है। इसीलिए निर्विशेष ब्रह्म जो निराकार है वो सत्य है, परंतु उसके आगे एक और सत्य है कि इस निर्विशेष ब्रह्म का उद्गम स्वयं भगवान है। ये लोग ये नहीं जानते। इसीलिए हम भक्त लोगों को ये समझना होगा कि ये निराकार जो है तो वो स्वयं भगवान के हृदय शरीर से निकला हुआ तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति, कुछ लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, कोई ब्रह्म कहता है, कोई लाइट कहता है, कोई नूर कहता है, तो वो है। तो इसीलिए समाज में दो प्रकार की विचारधारा, साकारवाद और निराकारवाद, प्रारंभ से चलती आ रही है, और दोनों की साधना पद्धति भिन्न भिन्न है। निराकारवादी कहते हैं कि हम जो फॉलो करते हैं, हमारा जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, और साकारवादी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा मार्ग सत्य है या हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? साकार को फॉलो करना अच्छा है कि निराकार को फॉलो करना अच्छा है? साकारवाद के मार्ग का अनुसरण करना अच्छा है कि निराकारवादियों का मार्ग का अनुसरण करना अच्छा है? इसके संबंध में भी अर्जुन भगवान को 12वें अध्याय में प्रश्न पूछते हैं। एवं सतत युक्ताये भजताम त्वाम परिपासते एवं सयेपि अक्षरम अव्ययम तेषाम के योग वित्तमा। क्या कहते हैं कि जो अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहे हैं कि जो आपकी सेवा में सतत रत है, नियुक्त है, वो लोग श्रेष्ठ है, अर्थात जो साकार के द्वारा साकारवाद के मार्ग का अनुसरण करते हुए, भक्ति का अनुसरण करते हुए आपकी सेवा में जो भक्त लोग लगे हुए रहते हैं, वो श्रेष्ठ है कि ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, या फिर जो अक्षर अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करने में लगे हैं वो श्रेष्ठ है। तेषाम के योग वित्तमा, इन दोनों में से कौन उत्तम है? कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन पूछते हैं भगवान को। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते कि मैया वेश मनोयेमा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैया वेश मनोयेमा नित्य युक्ता परिपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते। जो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया परयोपेतास्ते, जो भगवान की उपासना करता है, जिसका जो भगवान का अपने मन में स्मरण करता है, सदा सर्वदा भक्तों का भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा करता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता, भगवान कहते हैं गीता में। ऐसे लोग, ऐसे भक्त लोग मेरी दृष्टि से तेषाम के, जो क्वेश्चन था, तेषाम के योग वित्तमा, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है?
तो भगवान कहते हैं कि मैं युक्त तमामता। ये जो भक्त है, जो मेरा सतत चिंतन करते हैं, मेरी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, मेरी भक्ति में रत रहते हैं, मैं युक्त तमामता, मेरे दृष्टि से वो उत्कृष्ट है, वो श्रेष्ठ है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि ये जो निर्विशेषवादियों की जो साधना है, उसके संबंध में भगवान का मत उसी अध्याय में हमें प्राप्त होता है कि क्लेश ही अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अवाप्यते। ये निराकारवादियों की विषय में भगवान कह रहे हैं कि उनकी जो पद्धति है, उनका जो मार्ग है, उसमें क्या है? केवल क्लेश है। क्लेश ही अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनकी चेतना उस निर्विशेष के प्रति आसक्त है, निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त है, उनका मार्ग कैसा है? क्लेश से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ है, दुख ही। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये हमारा जो भक्ति मार्ग है वो कैसा है? सुगम है, सरल है, कर्तुम अव्ययम। राजविद्या राजगुह्यम, उस श्लोक के सेकंड पंक्ति में कहते हैं कि सुसुगम कर्तुम अव्ययम। ये जो मार्ग है वो कैसा है? सुगम, सुगम नहीं केवल सुसुगम, अति सुगम, कर्तुम और सरल है। इसीलिए नारद जी और शिव जी के संवाद से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म क्या है और निराकार और साकार में क्या भेद है, उसके विषय में। साकार और निराकार का जो मार्ग है, उनकी जो प्रणाली है, साधना प्रणाली, उसमें से कौन सा साधन और कौन सी साधना श्रेष्ठ है, उसके विषय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो भगवान कहते हैं कि ये मार्ग, भक्ति का मार्ग सुगम है, सरल है, श्रेष्ठ है। क्यों? कि निर्विशेषवादियों का जो मार्ग है, क्लेश ही अधिकतर तेषाम, उसमें केवल क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस निराकार तत्व को छोड़कर उस परम पुरुष के मनोहर रूप का दर्शन करना चाहिए, मनोहर रूप की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु ने, और उनकी कृपा से हम लोग भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं मंदिरों में जाकर, और बहुत से भक्तों के घर में भी जगन्नाथ जी के विग्रह हम लोग देखते हैं। परंतु इसमें इन निराकारवादियों का एक और बड़ा भ्रम है। क्या कहते हैं कि जब हम लोग विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार से नास्तिक लोग, इस नास्तिक की तो बात ही छोड़िए, वो तो न साकार को मानता है न निराकार को मानता है, नास्तिक, मूर्ख और अज्ञानी लोगों की बात छोड़िए, लेकिन इस प्रकार के जो अध्यात्मवादी है वो भी कहते हैं कि अरे ये लोग मूर्ख है। हम लोगों को मूर्ख कहते हैं। क्यों? कि कहते हैं कि ये तो पत्थर की पूजा करते हैं। जो पत्थर, जो भगवान, वो तर्क क्या देते हैं? जो भगवान उनके ऊपर बैठी मक्खी को भी उड़ा नहीं सकते, चूहा अगर उनके ऊपर चढ़ जाए तो चूहों को भगा नहीं सकते, चोर आके उनके गहने वहने चोरी करके चला जाता है, उसको रोक नहीं सकते, ऐसे भगवान की ये लोग पूजा करते हैं। अर्थात हम लोग जो विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं तो कहते हैं कि ये लोग मूर्ख है, अज्ञानी है, ये पत्थर की और लकड़ी की पूजा करते हैं। और जब ये लोग इस प्रकार का तर्क देते हैं तो बहुत से भक्तों के मन में भ्रम उत्पन्न
अरे ये सही तो कह रहा है, जो भगवान मक्खी तक नहीं उड़ा सकते वो हमारी क्या रक्षा करेंगे, वो कैसे भगवान? ये स्वाभाविक है, इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें सदैव अपने आचार्यों के मत का अनुसरण करना है, उनको फॉलो करना है। इस अर्चा विग्रह के रूप में शास्त्रों में जो अनेक प्रकार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, उन प्रमाणों को सुनकर हमें अपनी श्रद्धा को और दृढ़ करना चाहिए, और इस प्रकार का तर्क देने वाले व्यक्ति के इस प्रकार के प्रमाणों से उत्तर देना चाहिए। अर्चा विग्रह के संबंध में देखो, जब साकार और निराकार का विषय आया, क्यों विषय आया? साकार और निराकार का विषय क्यों आया? क्योंकि भगवान जो है वो निराकारवादियों के लिए निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, भक्तों के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोगों के समक्ष वो अपने भगवत तत्व को प्रकाशित नहीं करते। वहां से ये चर्चा प्रारंभ हुई, फिर साकार निराकारवाद, फिर उसके पश्चात कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, सरल है, उसके विषय में। और फिर जो समाज में हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो साकारवादी है, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को भोग दिखाते हैं, भगवान को सुलाते हैं, भगवान को ड्रेस पहनाते, सब कुछ करते हैं। तो इसके संबंध में समाज में जो भ्रम है कि ये लोग पत्थर की पूजा करते हैं या फिर लकड़ी की पूजा करते हैं, तो ऐसे भ्रम से एक साधारण भक्त भी भ्रमित हो सकता है। इसके लिए हमें शास्त्रों के प्रमाणों को देखना आवश्यक है। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं, प्रामाणिकता के बारे में कहते हैं कि शैली दारू मही लौही लेप्या लेख्याच सैतकी मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, कि जिन विग्रहों की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं वो प्रामाणिक है। इसका वर्णन स्वयं भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी के समक्ष करते हैं कि कौन कौन से, तो कहते हैं कि जो पाषाण अर्थात पत्थर से बना हुआ विग्रह, लकड़ी से बना हुआ विग्रह, वालू से बना हुआ विग्रह, मिट्टी से बना हुआ, चित्र से बना हुआ विग्रह, ये सब पूजनीय है। इसके आगे कहते हैं मनोमयी मणिमयी, ये तो छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति मन में भी अगर भगवान के रूप का स्मरण करके उसकी पूजा अर्चना करना चाहता है, वो भी प्रामाणिक है, ऐसे भगवान स्वयं कहते हैं। और देखिए, जब ध्यान करना हो तो निराकार का ध्यान व्यक्ति करेगा कैसे? कोई व्यक्ति आए मंदिर में और किसी भक्त को मिले, उसको, हाँ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, शैली दारू मही लौही लेप्या लेख्याच सैतकी मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, भगवान स्वयं उद्धव जी को कह रहे हैं। अब जब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, ये निराकार का ध्यान करना कितना कठिन है सामान्य व्यक्ति के लिए। किसी को बोला, दो व्यक्ति आए मान लीजिए मंदिर में आके बैठे अपने उदयपुर सेंटर में, और मायापुर वासी प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु, एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान सिखाओ, और बोले कि मुझे निराकार का ध्यान करना है, एक व्यक्ति बोले। तो मायापुर वासी प्रभु बोलेंगे ठीक है प्रभु, आप बैठिए आराम से, पद्मासन लगाइए, बैठ के निराकार का ध्यान कीजिए। बोले कैसे करना है? वो तो मुझे भी पता नहीं है, जिसका आकार ही नहीं, आप खुद ही बोले निराकार का ध्यान करना है तो आप करिए, साकार का ध्यान करना है तो मैं बता सकता हूँ। तो कोई दूसरा व्यक्ति आए कि मुझे साकार का ध्यान करवाओ, तो स्वाभाविक के सामने जगन्नाथ जी का विग्रह है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें है, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, बोले कि देखो, देखते रहो, 2 मिनट भगवान को देखो, अर्थात उसका ध्यान हो गया। तो साकार का ध्यान करना बड़ा सरल है। इस संबंध में मार्कंडेय ऋषि राजा वज्रनाभ को कहते हैं कि बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें,
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आता है ये श्लोक। तो उसमें कहते हैं कि पूजा ध्यान आदिकम कर्तुम साकारस्य व शक्यते। क्या कह रहे हैं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजा वज्रनाभ को पूजा ध्यान आदिकम आदि कम कर्तुम साकारस्य व शक्यते स्वतस्तु देवस्य आकार पूजनीयो यथाविधि। वज्रनाभ को कह रहे हैं मार्कंडेय जी क्या कि पूजा और ध्यान वो केवल साकार का संभव है, निराकार का नहीं। और इसीलिए वो उनको कहते हैं कि स्वतस्तु देवस्य आकार, अर्थात भगवान के अर्चा विग्रह का, स्वतस्तु देवस्य आकार पूजनीयो यथाविधि, विधि विधानों के अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। ये प्रमाण है शास्त्रों का। शिवजी पद्म पुराण में माता पार्वती को कहते हैं कि सेवा रसस्य साकार निराकारेण वै रस। क्या कह रहे हैं शिवजी माता पार्वती को कि सेवा रसस्य साकारे निराकारेण वै रस, साकारेण निराकारे ज्ञायते स्वयमेव ही। कि जो सेवा का जो रस है वो निराकार में नहीं है। निराकार में आकार ही नहीं तो सेवा कहां से करेंगे? तो इसलिए माता पार्वती को कहते हैं कि सेवा रस जो है वो साकार की सेवा में संभव। और जब व्यक्ति साकार की सेवा करता है तो निराकार जो है तत्व वो उसको वैसे ही उसका ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे स्वयं शिवजी पद्म पुराण में कहते हैं। इसीलिए अर्चा विग्रह की पूजा को, अर्चा विग्रह को हमारी संस्था में और समस्त वैष्णव समाज में विशेष महत्व दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 प्रमुख अंग बताए हैं, साधु संग, भागवत श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, मथुरा वास, और क्या है 5वां? विग्रह सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे बड़े से बड़े मंदिर से लेकर छोटे से छोटे सेंटर में जगन्नाथ जी को विराजमान किया। क्यों? ताकि हमारे जैसे साधारण लोग भगवान की सेवा कर सके। और उसको आगे बढ़ते हुए अनेक गृहस्थ भक्तों के घर में जगन्नाथ जी की विग्रह है आज। तो अगर कोई हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में भी अपने भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करने की संधि उपलब्ध कराइए प्रभुपाद, तो हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए जो साकार और निराकार, उसमें से साकार की सेवा श्रेष्ठ है, सरल है, सुगम है, और इसीलिए अनेकानेक प्रकार के शास्त्रों से प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। उसमें से ये जो कहा गया है, और ऐसे निर्विशेषवादी और निराकारवादी लोग कभी कभी एक ज्ञान का अनुशीलन करते करते ऐसे मूड हो जाते हैं। तो उसके संबंध में भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति को कहते हैं शिव पुराण में कि केवलम ज्ञानम आश्रित निरीश्वर परानर। ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करते 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 कोई व्यक्ति जब अनीश्वरवादी होता है, निरयम तेज गच्छन्ति कल्प कोटि शतानि च, ऐसा मूर्ख व्यक्ति कहा को क्या प्राप्त होता है? निरयम तेज गच्छन्ति, वो नर्क में जाके पड़ता है। ज्ञान का अनुशीलन करते करते जब वो भगवान के साकार रूप का, भगवान के मनोहर रूप की अवमानना करता है तो वो व्यक्ति नर्क में जाके पड़ता है। कब तक? कल्प कोटि शतानि च, कोटि कोटि कल्पों तक वो नर्क में रहता है। इतना भयंकर अपराध है वो। जब कोई भगवान के रूप को अवहेलना करता है, भगवान के स्वरूप की अवहेलना करता है, तो उसको नरक में जाके पड़ना पड़ता है। ऐसे स्वयं भगवान विष्णु दक्ष प्रजापति को कहते हैं शिव पुराण। ये सारे प्रमाण हैं। तो इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए कि हम सभी को भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, चाहे घर में हो या भगवान मंदिर में जाके कर, मंदिर में जाकर करना पॉसिबल है तो मंदिर में जाके करना चाहिए। अपने
भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं भागवतम में, तो उसमें भगवान कपिल भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि प्रसन्न वदनाम भोज पद्म गर्भारुणेक्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम, कि भगवान का इतना सुंदर रूप है, जिस रूप का ध्यान कौन करता है? योगी जन करते हैं। फिर आगे जाके हमने शिव जी और इनका वर्णन सुना, नारद जी का। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भगवान का जो धाम है उससे प्रसन्न हुआ है निर्विशेष ब्रह्म से। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो सूत गोस्वामी के पुत्र है सौती मुनि, वो मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहते हैं कि तत् ज्योतिर अंतरे रूपम अतीव सुमनोहरम नवीन नीरद श्यामम रक्त पंकज लोचनम। सौती मुनि शौनक ऋषि को कहते हैं, उनमें भी इसी प्रकार की चर्चा हुई थी साकार और निराकार के संबंध में। तो सौती मुनि कह रहे हैं शौनक ऋषि को कि जो ब्रह्म तेज है, जिसके द्वारा वैकुंठ लोक आच्छादित हुआ है, प्रसन्न हुआ है, उस तेज के अंदर तत् ज्योतिर अंतरे रूपम अतीव सुमनोहरम, उस ज्योति के अंदर क्या है? अति सुंदर अति मनोहर रूप है। नवीन नीरद श्यामम, जो नए नए बादल अब कुछ महीनों के बाद दिखेंगे हमको, जब वर्षा का ऋतु आएगा, अभी 15-20 दिन के बाद नए नए बादल, कहते नवीन नीरद श्यामम, उस रंग का, नए नए बने हुए बादल के रंग का, रक्त पंकज लोचनम, जिस प्रकार से कमल फूल का जो अंदरूनी भाग होता है उसका जो रंग होता है वही भगवान के आंखों का रंग है। और आगे कहते हैं कंदर्य कोटि लावण्यम लीला धाम मनोरमम, उनका सौंदर्य कैसा है? तो कहते हैं कंदर्य कोटि, कोटि कोटि कंदरों के लावण्य से बढ़कर, कंदर्य कोटि लावण्यम लीला धाम मनोरमम। और उस ज्योति के अंदर पर्टिकुलरली वर्णन करते हुए आगे सौती मुनि कहते हैं द्विभुजम। कौन से भगवान का वर्णन हुआ है? देखिए, अगर देखा जाए तो वैकुंठ में नारायण है, भगवान विष्णु है चतुर्भुज, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कहते हैं द्विभुजम मुरली हस्तम। क्या कहते हैं? वो द्विभुज वाले जिन्होंने अपने हाथों में मुरली पकड़ी है, सस्मितम पीतवाससम, जिनके चेहरे पे सुंदर स्मित हास्य है और जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, ऐसे भगवान का वर्णन सौती मुनि कहते हैं शौनक ऋषि से। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं कि जिससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान का बड़ा ही सुंदर रूप है और भगवान का स्वरूप है निर्विशेष और निराकार, तो ब्रह्म तेज है। इसलिए हमारे साकार और निराकार के संबंध में आइडिया क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब कभी कोई व्यक्ति प्रचार के लिए निकलेगा, आप में से कोई भक्त जब प्रचार के लिए निकलेगा बाहर और कोई ऐसे निर्विशेषवादी और निराकारवादी आपको मिलेगा और उसके तर्क को सुनकर आप उसको उत्तर देने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों के प्रमाण हमें हमेशा स्मरण रखने चाहिए, ताकि हम लोग प्रभुपाद की इस मूवमेंट को, चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन महायज्ञ को और आगे बढ़ा सके। तो ये इसी से काफी समय हो चुका है और मैं अपने इस वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की
जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।